हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री जो 11th साइंस के अंदर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आईयूपीएसी नेम्स। आईयूपीएसी नेम्स के बारे में पढ़ेंगे जो 11th साइंस की एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। फिर नीट का लेवल में कितने तक जाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा पूछते हैं। जेडब्ल्यू मेन में उससे ज़्यादा पूछते हैं और कुछ कंपाउंड के नाम खाली एडवांस में ही पूछते हैं। तो हम सब डिस्कस करेंगे एक साथ। सबसे पहले शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू 11th साइंस की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें जो दिया हुआ है वहां से शुरू करेंगे। तो कोई भी आईयूपीएसी नेम क्यों जरूरी होता है? तो कोई भी आईयूपीएसी नेम इसलिए जरूरी होता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन वी हैव टू आइडेंटिफाई कि इसका नाम क्या है। दूसरा, खाली नाम से पूछ ले कन्वर्जन आते हैं, कन्वर्जन से पूछ ले तो नाम से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से नाम बनाना हमें आना चाहिए। कोई भी एक स्ट्रक्चर होता है उसका वन एंड ओनली वन आईयूपीएसी नेम होता है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल्स। कुछ कुछ के दो भी हो जाते हैं, लेकिन वो जो कॉमन नेम्स होते हैं उसको भी एज ए आईयूपीएसी नेम अडॉप्ट कर लिए होते हैं। उसको ट्राइबल नेम भी बोलते हैं क्योंकि पहले से ही वो प्रचलित थे, उसी नाम से जाने जाते थे। तो कुछ ऐसे नाम भी थे, उसको भी आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो हम जो जानेंगे इधर का यूपीएससी नेम लिखते कैसे हैं। तो आईयूपीएससी नेम कोई भी लिखना हो तो मेन थिंग होती है रूट वर्ड। रूट वर्ड जो प्रिंसिपल चेन होती है, जो मेन चेन होती है, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो दिखाता है। रूट वर्ड क्या दिखाता है? एग्जाम्पल के मेन चेन जो है प्रिंसिपल चेन उसमें 6 कार्बन है तो उसका रूट वर्ड हेक्स हो जाता है। एक ही कार्बन है, प्रिंसिपल चेन में एक ही कार्बन है तो मीथ लिखते हैं। 2 होते हैं ईथ, 3 होते हैं प्रोप, 4 होते हैं ब्यूट, ऐसा आगे चलते ही जाते हैं। तो मेनली मैक्सिमम 10 तक जरूरत पड़ती है जो डेक होता है। इतना हो गया कि प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है वो सबसे पहले पता लगाएंगे। उसके बाद उसके जो कुछ भी लिख दिया है, मान लो 6 कार्बन थे, प्रिंसिपल चेन में 6 कार्बन थे तो हमने एक्स तो लिख दिया, एक्स लिख दिया। अब देखेंगे जो प्रिंसिपल चेन में कहीं पर ऑल आर सिंगल बॉन्डेड, इफ ऑल आर सिंगल बॉन्डेड तो एक्स के पीछे ये सफिक्स, सफिक्स जो मतलब पीछे लगता है, एन सफिक्स लगा देंगे। कहीं पर भी अगर डबल बॉन्ड हो जाता है, इधर डबल बॉन्ड भी होता तो इन लगा देते, अगर डबल बॉन्ड होता तो एन की जगह इन लगा देते। ट्रिपल बॉन्ड होता, ट्रिपल बॉन्ड होता, कहीं पर भी ट्रिपल बॉन्ड होता एक भी मिनिमम तो आइन लगा देते। उसके बाद 2 बार होते हैं तो ए लगाना पड़ता है, उसके बाद डाइन लगाते हैं। 2 बार मतलब डाई हो जाता है। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का इन हो गया, 2 बार है तो डाई हो गया। और ये भी लगाते हैं। मतलब कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा बार होते हैं तो उसमें ए लगा के फिर करते हैं, ऐसे करते हैं। ये समझ में आ गया? तो ये सब में लगाना ही होता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स सब में आएगा। अगर उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, कौन कौन से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं मैं जी अभी आपको दिखाऊंगा। चलो मैं दिखाता हूँ आपको कौन कौन से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होते हैं, दिखा देता हूँ। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो पूरा टेबल एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप
ये होते हैं, बराबर। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो पूरा दिया हुआ है, सीनियोरिटी के हिसाब से दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो उस हिसाब से पूरा सीनियोरिटी के हिसाब से दिया हुआ है इधर। ये दोनों चीज़ हमने समझ ली है, तो इसके ऊपर मैं रख देता हूँ, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये दो चीज़ हमने समझ ली है, इसका भी यूज़ कर लेंगे अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मतलब जिसके पास सफिक्स होता है, इट इज सफिक्स नहीं मीन सेकेंडरी सफिक्स होता है। ये कौन है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? COOH हो गया। जिसके पास सेकेंडरी सफिक्स होते हैं वो सब हम उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में लेते हैं, ये प्रिंसिपल में आ जाते हैं। अभी हमने देखा इन और आइन वो प्राइमरी सफिक्स होते हैं, इन आइन एन वो प्राइमरी सफिक्स होते हैं। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। सेकेंडरी वाले की जो सीनियोरिटी टेबल होती है, ये प्रिंसिपल है, ऑल आर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स, बट उसकी जो एक्टिविटी होती है, सीनियोरिटी होती है, COH की सबसे ज़्यादा है। वो भी हमें याद रखना पड़ेगा कि मेन प्रिंसिपल एक से ज़्यादा आ गए तो मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है वो पता नहीं करने के लिए हमें सीनियोरिटी भी याद रखनी पड़ती है। यहाँ जो मेन चीज़ है सफिक्स, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सफिक्स लगाना पड़ता है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक ही होता है, जो भी अगर है कोई भी तो उसका लगाएंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। इतना हो गया। उसके बाद समझते हैं मेनली दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं ओपन चेन वाले, ओपन चेन बोलते हैं, बराबर। ये ब्यूटेन हो गया, ब्यूटीन हो गया, ब्यूटाडाइन हो गया, ये सब ये ओपन चेन है। अगर यहाँ से इसको यहाँ से जोड़ दे तो वो साइक्लिक बन जाता है। तो जब ऐसा गोल वाला चक्कर वाला आ जाता है, तो जब चक्कर वाला होता है तब हम साइक्लो लगाते हैं। वो चक्कर की अभी हम कुछ बात नहीं करेंगे, हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो इट इज एलिफेटिक एंड नॉन साइक्लिक, बराबर है। एलिफेटिक नॉन साइक्लिक वही कंपाउंड हम अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले वही पढ़ेंगे, अभी साइकिल की कोई मगजमारी नहीं करेंगे, बराबर है। साइकिल कभी लगाना है जब साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, तभी हमें साइक्लो सफिक्स लगाना है, अदरवाइज कहीं नहीं लगाना है। दूसरा क्या लिखते हैं, तो साइक्लो सफिक्स कहाँ लिखेंगे? रूट वर्ड के आगे लिखेंगे, रूट वर्ड से जस्ट पहले साइक्लो। अगर साइक्लिक हुआ तो, साइक्लिक हुआ तो ही साइक्लोप्रोपेन लिखेंगे, पर साइक्लिक नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ आ जाएंगे। अब कोई भी दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरा ग्रुप मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के सिवा जितने भी साइड चेन्स होती है, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जितने भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के सिवा के जो भी ग्रुप्स होते हैं वो सबको हम आगे लिखते हैं। उसकी सबसे पहले उसकी प्लेस लिख देते हैं, उसके बाद उसका प्रीफिक्स का यूज करके सब सब्स्टिट्यूएंट को दिखाते हैं। अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम नाम लिख देते हैं। वो पहले नाम लिखना सीखेंगे, बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से तो आप उसको अरेंजमेंट कर ही दोगे। तो यहाँ सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? उसका प्लेस लिखना होता है और उसका प्रीफिक्स लिखना होता है। कौन कौन से होते हैं? ऑल साइड चेन्स, साइड चेन कोई भी हो गई, यहाँ कोई भी मान लो मिथाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ कोई भी दूसरा भी जुड़ा हुआ है, जो भी है उसको यहाँ पर हम प्रीफिक्स में लिखते हैं। कुछ प्रीफिक्स क्लास होते हैं क्योंकि उसके पास सफिक्स नहीं होता है,
जिसके पास सफिक्स नहीं है वो कभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बन ही नहीं सकता। तो इसको ऑलवेज हमें लिखना होता है आगे। इसको बोलते हैं प्रीफिक्स क्लास फंक्शनल ग्रुप। सॉरी, ये सब जो है दिस इज ऑल आर प्रीफिक्स क्लास फंक्शनल ग्रुप। दिस ऑल इज कॉल्ड ऑल आर प्रीफिक्स क्लास फंक्शनल ग्रुप। ये सब है प्रीफिक्स क्लास, क्योंकि उसके पास सफिक्स तो है नहीं, तो उसका अगर नाम लिखना है तो उसके पास तो प्रीफिक्स ही है, तो हमें प्रीफिक्स जो आगे लिखते हैं इसलिए आगे उसका नाम आएगा। वो सबको समझ में आ गया। मान लीजिए कंपाउंड के अंदर COOH भी है और SO3H भी है, दोनों है, तो ये तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में आ गया, तो उसका सफिक्स ओइक एसिड लगा देंगे पीछे। लेकिन अब ये क्या बन गया, ये दोनों है तो ये कौन बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया, क्योंकि ये प्रिंसिपल है तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है, मतलब टीचर बन जाता है। तो टीचर का नाम आगे लिखना होता है, प्रीफिक्स के साथ लिखते हैं, वो कौन सी जगह पर जुड़ा हुआ है, मतलब कौन से कार्बन पे जुड़ा होता है, और उसके बाद उसका प्रीफिक्स लगा देते हैं। फिर उसका सफिक्स नहीं यूज करते, प्रीफिक्स यूज करते हैं यहाँ पे। तो हमें ये सब प्रीफिक्स भी याद रखने पड़ेंगे, ये सब सफिक्स भी याद करने पड़ेंगे। सफिक्स कब लगता है, जब वो प्रिंसिपल होता है, और प्रिंसिपल दूसरा बन गया और वो एक सब्स्टिट्यूएंट बन गया है, तो उसको आगे लिखेंगे बट विथ प्रीफिक्स, अब उसका हमें प्रीफिक्स काम आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई, तो आगे बढ़ते हैं। कोई भी नाम कैसे लिखना होता है इतना मैंने समझाया।